आत्मा को ब्रह्म कहते हैं, और ईश्वर ने भी या गुरुओं ने भी यही कहा है कि अहम ब्रह्मस्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म। इसका अर्थ लोगों ने मैं ब्रह्मा हूँ कर दिया। प्रेम मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें आप कंप्लेन नहीं कर सकते। बिल्कुल, हाँ, ये बात तो सही कि आप सही बात, धनाढ्य हैं तो ठीक, निर्धन है तो ठीक। हाँ, इसलिए लव मैरिज करते हैं तो कंप्लेन नहीं कर पाते। हाँ, कह सकते हैं आप। फिर लव मैरिज वाली कंप्लेन किससे करें? नहीं, तो इसीलिए लव मैरिज जो भी करते हैं उसके ऊपर कंप्लेन ना करें, अपन ये कह सकते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। तो ये जो लय बनती है, इस लय में जो आंतरिक हमारा जागृत होता है एक ऊर्जा, वो हमें बड़ी संतुष्टि प्रदान करती है। लेकिन आपके प्रश्न के अनुसार मानसिक पूजन श्रेष्ठ। 7 चक्रों में पहला होता है मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, विशुद्धि, आद्य चक्र और सहस्त्रार। विष्णु जी जब एक बार पलक झपकाते हैं तो ब्रह्मा जी के कई हजार वर्ष बीत जाते हैं, और जब भगवान शिव पलक झपकाते हैं तो विष्णु जी के कई हजार वर्ष बीत जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी पलक झपकाते हैं तो ये सृष्टि परिवर्तित हो जाती है। इतना टाइम गैप, वो हमने पढ़ा भी है ना कि काल चक्र के ऊपर टाइम जोन जो है वो बहुत फास्ट है, हम लोग बहुत स्लो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये हमारे HBN न्यूज का एक शो है जो कि हर संडे को आपके साथ रहेगा, और इस शो का नाम है जिसे हम कहते हैं रियल टॉक। इस रियल टॉक में पिछले सेशन पे हमने देखा था कि अध्यात्म और तंत्र क्या है। तंत्र के विषय में हमने बहुत सी बातें की थी, तंत्र, मंत्र, यंत्र, इन सब के विषय में बातें की। हमारा टॉपिक था आज का अध्यात्म। आइए बात करते हैं अध्यात्म में। हमारे साथ बीच में है अनुराग जी। अनुराग जी नमस्कार, और आज हम आपसे बात करेंगे अध्यात्म के विषय में। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि भाई अध्यात्म है क्या, क्योंकि लोगों को अध्यात्म के रूप में जानना, और लोग अध्यात्म को वास्तव में जानना चाहते हैं, आध्यात्मिक शाखाओं को जानना चाहते हैं, अध्यात्म क्यों होता है उसके बारे में जानना चाहते हैं। आखिर अध्यात्म की उत्पत्ति कैसी हुई, अध्यात्म है क्या? देखिए, अध्यात्म अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में इसकी व्याख्या की। मैं अपने शब्दों में बताना चाहूंगा कि आध्यात्म ये 2 शब्दों से मिलकर के बना। आद्य और आत्मा, यानी आद्य का मतलब होता है ऊपर की ओर जो अग्रसर हो, और आत्मा का मतलब होता है हमारी जो निजी सत्ता है आत्मा। अपनी आत्मा के विकास को, अपनी आत्मा को उन्नति एवं श्रेष्ठता की ओर ले जाने के मार्ग को आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म, जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी व्याख्या की है। मूल रूप से आध्यात्म एक खोज है। अच्छा जी, आध्यात्म एक खोज है अपने आप की, अपने इष्ट की, अपने ईश्वर की, या अपनी स्वयं की सत्ता की, कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया। क्योंकि जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जब वो आध्यात्म में प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले यह ढूंढने का, यह जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूं, मेरी आत्मा क्या है, ईश्वर से मेरा तारतम्य कैसे बैठेगा, मैं ईश्वर प्राप्ति कैसे कर पाऊंगा। अच्छा, भारत में एक चीज जरूर ये सामने आती है कि लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत तत्पर हैं कि ईश्वर को प्राप्त करें, ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। कुछ तो ऐसे पाखंड देश में है कि जो खुद को अपना ईश्वर मान के बैठे हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। जी बिल्कुल, ये हमारे देश में ये मैं कहूँगा कि विसंगति है एक बहुत बड़ी, कि व्यक्ति अपने आप को ईश्वर बना बैठा है। अच्छा, ये विसंगति है कि इनका ये मनोवैज्ञानिक जो चाल चरित्र है वो ऐसा हो जाता है, वो अपने आप को ईश्वर मानने लग जाता है। ईश्वर मानने लग जाते हैं ये। इनको लगता है कि सारी सत्ताएं मुझसे हैं, सब कुछ मुझसे है। ये तो वैसे ही घटना हो गई कि भगवान श्री कृष्ण के समय पे, आपको यदि याद हो, आपने देखा हो तो एक मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है क्या था, उसने अपने आप को स्वयं राजा बना करके और ईश्वर मान लिया था। कुछ डोंगर कल ऐसे कुछ करके उसका नाम था, और उसने 2 नकली हाथ लगवा लिए थे, और भगवान श्री कृष्ण को उसने चुनौती दी थी कि अब तुम में क्षमता है कि तुम मुझसे मेरे साथ युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने सुदर्शन चक्र को चलाया तो पहले उसके जो 2 असली हाथ थे उनको काट दिया। अच्छा, पौंड्रिक की बात। पौंड्रिक, वो उसका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, उसका नाम मुझे बड़ा कंफ्यूज होता है। पौंड्रिक ऐसे के तो अपने आप को पौंड्रिक वासुदेव कृष्ण बोला करता था, तो उसके ओरिजिनल हाथ उसने पहले काट दिए। ऐसे ही आज के परिवेश में जो लोग अपने आप को ईश्वर मान बैठे, तो आज भी घटना वही दोहराई जा रही है। आज भी ईश्वर सबसे पहले उनके 2 हाथ काट देते हैं, आध्यात्मिक उन्नति
और उनकी स्वयं की शांति, ये दो हाथ कटने के बाद वो किसी लायक नहीं बचता। तो ये पाखंड हमारे देश में बहुत तेजी से चल रहा है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो भी होगा वो अपने आप को कभी ईश्वर नहीं बनाएगा, वो हमेशा ईश्वर का सेवक बना रहेगा और ईश्वर की आराधना और उपासना करेगा। तो अध्यात्म अपने आप को जानने की, ईश्वर को जानने की, अपने आप को ईश्वर से जोड़ने की एक क्रिया है, जिस मार्ग में चल करके हम एक सत्ता को प्राप्त करते हैं। जी। अच्छा, ऐसा मैंने सुना है कि जो लोग अपने आप को खुद बोलते हैं कि भाई मैं भगवान का अवतार हूँ या मैं ईश्वर हूँ, वो एक शब्द का उपयोग बहुत अच्छा करते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, एक शब्द है अहम ब्रह्मास्मि। जी। ये जहाँ देखिए, कुछ लोगों को मैंने यहाँ पर टैटू बना देखा अहम ब्रह्मास्मि का, कुछ लोगों ने अपने छाती पे गुदवा लिया अहम ब्रह्मास्मि। कुछ जो पुराने साधु संत जो कहते हैं कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ, मैं ही ईश्वर अवतार, क्या मैं ही ईश्वर, हाँ, बहुत सारे लोग। वो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। तो वास्तव में ये अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या मैं ब्रह्मा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट? ब्रह्मा नहीं, आत्मा जो होती है, जीव जो होता है, मैं एक आत्मा हूँ। ये बॉडी, ये शरीर जो है मेरा, ये मेरा घर है कुछ समय के लिए, 60, 65, 70, जो भी ईश्वर ने मुझे आयु दी है। लेकिन वो आत्मा क्या है? वह आत्मा होती है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं कि ब्रह्म निर्विकार होता है। ब्रह्म का ना जन्म होता, ना ब्रह्म की मृत्यु होती, ब्रह्म का ना सृजन होता है, ना ब्रह्म कभी नष्ट होता है। तो आत्मा ब्रह्म है, ठीक है। तो जब हम आत्मा को ब्रह्म कहते हैं, और ईश्वर ने भी या गुरुओं ने भी यही कहा है कि अहम ब्रह्मस्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म। इसका अर्थ लोगों ने मैं ब्रह्मा हूँ कर दिया उसका। ये बिना जानकारी के अभाव में सब होती हैं चीजें, पर मैं ब्रह्म हूँ, बहुत अच्छी चीज है। अहम ब्रह्मास्मि बहुत अच्छी चीज है। अहम ब्रह्मास्मि जो कॉन्सेप्ट है, ये यदि व्यक्ति ने समझ लिया तो वो वाकई में ईश्वर जैसा हो जाएगा, ईश्वर जैसा उसका चरित्र हो जाएगा, और वो ईश्वर में पूर्ण रूप से समाहित हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है, पर लोगों ने इसका बहुत गलत मतलब निकाल रखा है। हाँ, इससे शायद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है ना कि आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। यही कॉन्सेप्ट उसके पीछे है अहम ब्रह्मास्मि का। और वो जैसे वस्त्र बदलते हैं, वैसे वो मनुष्य के शरीर को बदलती है। ये कॉन्सेप्ट उसमें आया। चलिए, यदि बात करें कि अध्यात्म का जैसे उत्पत्ति आपने हमें बताई, लोगों को अच्छा भी लगा, और लोग दर्शक इसमें कमेंट्स भी करेंगे कि भाई आध्यात्मिक उत्पत्ति कैसे हुई। अध्यात्म कोई कुछ मूल उद्देश्य भी होते होंगे कि आखिर अध्यात्म लोग क्यों करना चाहते, क्या उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा मानना यह है पंकज भाई, आध्यात्म जब प्रभु की इच्छा होती है, ईश्वर की इच्छा होती है, जब वो आपको चुनते हैं कि अब तुम मुझे प्राप्त करो, तभी आप आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं। या फिर आपके पूर्व जन्म के कोई पुण्य जागृत हो जाते हैं, तो आप उस ओर अग्रसर हो जाते हैं। अब रही बात जहां तक एक लक्ष्य की कि मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूं, तो आध्यात्मिक व्यक्ति का संपूर्ण लक्ष्य एक ही होता है कि वह ईश्वर की प्राप्ति करे। आध्यात्मिक लोगों में आप क्योंकि खुद भी लोगों से बहुत जुड़े हुए हैं, आपने एक चीज देखी होगी, मैं बताना चाहूंगा। आध्यात्मिक व्यक्ति, जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उन सब में एक चीज बहुत कॉमन है। आप देखिएगा, वो सब धीरे धीरे समाज से कटते जाते हैं। उनको समाज का शोरगुल, उनको समाज का हो हल्ला, वैराग्य की ओर कह सकते हैं, मानसिक वैराग्य कह सकते हैं कि उन्हें फिर उस चीजों में तृप्ति नहीं, और वो अपने आप को उस शोरगुल से अलग करना चाहते हैं। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो जंगल की ओर चले जाते थे, हिमालय की ओर चले जाते थे। तो ये ऐसी चीज है कि अध्यात्म में जब आप प्रवेश करते हैं, तो आपका लक्ष्य होता है ईश्वर प्राप्ति। आपका लक्ष्य होता है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूं और उनमें समाहित हो जाऊं। यहाँ पर अध्यात्म में जैसे आगे बढ़ने का जो एक तरीका है या एक मार्ग है, मूल रूप से जब हम आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं और आध्यात्मिक गतिविधियों में आगे, तो इसमें दो चीजें प्रमुख रूप से आती हैं। एक तो होता है कि हम ईश्वर के जो रूप हैं उनको प्राप्त करें। जैसे आध्यात्मिक जो हमारा गतिविधियां हैं, उनमें कई मार्ग होते हैं। अच्छा जी, जैसे प्रेम मार्ग होता है, भक्ति मार्ग होता है, ज्ञान मार्ग होता है। ज्ञान मार्ग होता है साधनात्मक मार्ग, मंत्र मार्ग, जिसपे हमने कल अभी इसके पहले चर्चा की थी। और प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग और भक्ति मार्ग, ये दो मार्ग और होते हैं। भक्ति मार्ग में जैसे मीरा है, मीरा पूर्ण रूप से भक्ति में थी, ठीक है। प्रेम मार्ग में आप सूर को ले लीजिए, सूरदास जी प्रेम मार्ग में थे वो। और बहुत सारे ऐसे संत हैं, अभी हमारे बीच में बहुत सारे संत ऐसे विद्यमान हैं जो भक्ति मार्ग और प्रेम मार्ग में चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संत हैं। तो ये मार्ग अलग अलग है ईश्वर की प्राप्ति के। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं ज्ञान मार्ग के माध्यम से, साधना मार्ग के माध्यम से, उद्देश्य केवल एक ही रहेगा। एक ही उद्देश्य,
मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, हाँ, रास्ते अलग अलग हो अलग-अलग सकते हो हैं, सकते पहुंचना एक ही जगह है। बिल्कुल, पहुँचना एक ही जगह है, मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति। मैं अगर ज्ञान मार्ग से ईश्वर प्राप्ति में लगा हुआ हूँ, कोई भक्ति मार्ग से लगा हुआ है, कोई आपके प्रेम मार्ग से लगा हुआ है। इन सब में सबसे कठिन मार्ग जो मुझे लगता है वो है प्रेम मार्ग। सबसे कठिन मार्ग मेरी अपनी सोच है ऐसी कि प्रेम मार्ग सबसे कठिन मार्ग है इसमें। कारण उसका है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? प्रेम मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें आप कंप्लेन नहीं कर सकते बिल्कुल हाँ, ये बात तो सही है, कि बिल्कुल आप सही बात है। धनाढ्य हैं तो ठीक, निर्धन हैं तो ठीक। हाँ, इसलिए लव मैरिज करते हैं तो कंप्लेंट नहीं कर पाते। हाँ, कह सकते हैं आप। फिर लव मैरिज वाली कंप्लेंट किससे करें? नहीं, नहीं, तो इसीलिए लव मैरिज जो भी करते हो कृपया कंप्लेंट ना करें, अपन ये कह सकते हैं। हाँ। हाँ, आगे तो बताएं इसमें। आप इसमें कंप्लेन नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप ईश्वर से ये नहीं कह सकते कि आपने मुझे ये प्रदान नहीं किया, हाँ, या मेरे पास धन नहीं है, या संतान नहीं है, या पत्नी नहीं, कुछ भी। ये आप जैसे आपने देखा होगा जब अपन वृंदावन या मथुरा वृंदावन अपन जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो मधुकरी भिक्षा पे डिपेंड होते हैं। हाँ। मधुकरी भिक्षा का मतलब होता है कि कोई दे जाएगा तो खा लेंगे, नहीं दे जाएगा तो नहीं खाएंगे। ये मधुकरी भिक्षा होती है। तो प्रेम मार्ग इसलिए बहुत कठिन है। भक्ति मार्ग में फिर भी आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं उनका, और उनसे कहीं ना कहीं आप अपनी समस्याएं बता देते हैं। ये अलग चीज है। मैंने अपने लिए चुना है ज्ञान मार्ग, साधना मार्ग। वो मार्ग मुझे कठिन लगता है। तो साधना मार्ग में आप मंत्र जप करके, साधना करके, ईश्वर की आराधना करके और उनसे चीजों को प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा अच्छा, concept है। मैंने अभी जब बात कर रहे थे मार्गों की, मार्गों के पहले आपने एक छोटी सी बात बोली थी, वहां पे मुझे अच्छे से ध्यान है कि मानसिक रूप से भी हम अध्यात्म करते हैं। हाँ, तो मेरा थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये था, और जो लोग हैं शायद जो हमारे दर्शक भी हैं और दर्शक नहीं भी हैं जो इस वीडियो के बाद शायद दर्शक बन जाएं, तो मुझे लगता है कि जो मेरी जो शंका थी पहले, तो वो मैं आपसे बात करता हूँ कि शाब्दिक के पूजा करनी चाहिए कि मानसिक पूजा करनी चाहिए। शाब्दिक का अर्थ मतलब कि बोल की पूजा की जाती है कि उसी मंत्रोच्चारण को हम मानसिक रूप से करते रहें, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, संपूर्ण विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, जगत में जो सबसे श्रेष्ठ पूजन रखा गया है ईश्वर का, सबसे श्रेष्ठ पूजन वह मानसिक पूजन। अच्छा। सबसे श्रेष्ठ पूजन। हम भी, जैसे मैं जब कई बार यात्रा में होता हूँ, मैं बाहर होता हूँ, वहां पे तो ना तो भगवान की फोटो है, न माला है, ना कुछ सामग्री है वहां पे, न कुमकुम अबीर है। वहां पे हम मानसिक पूजन करते हैं। मानसिक पूजन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। मानसिक पूजन में आप मानसिक रूप से अक्षत चढ़ाते हैं तो शुद्ध है, आप मानसिक रूप से जल चढ़ाते हैं तो शुद्ध है। सब कुछ एक मानसिक रूप से आप उनको अर्पित करते हैं, जो भी चीजें आपके पास में होती है। तो मानसिक पूजन सबसे बेटर होता है, सबसे ऊंचा है। लेकिन संतुष्टि की जब बात आती है, तो जैसे मेरा अपना एक है, और बहुत सारे जो साधक हैं जो साधनाएं करते हैं, मंत्र जप करते हैं, या आध्यात्मिक लोग हैं, जब तक हम मंत्रोच्चारण नहीं करते, हम मंत्रोच्चारण करते, जब सुबह मैं पूजा करता हूँ और हमारा मंत्रोच्चारण होता है ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, तो ये जो लय बनती है, इस लय में जो आंतरिक हमारा जागृत होता है एक ऊर्जा, वो हमें बड़ी संतुष्टि प्रदान करती है। लेकिन आपके प्रश्न के अनुसार मानसिक पूजन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ। अच्छा, जैसे कि यदि हम बात करें आध्यात्मिक, तो अध्यात्म में क्या, जैसे मंत्र में हमने पूछा था आपसे कि मंत्र में क्या किसी के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, तो क्या अध्यात्म में भी जीवन में परिवर्तन आ सकता है? परिवर्तन तो देखिए आता ही है। ये सब मार्ग है, चाहे वो मंत्र का मार्ग हो, चाहे साधना का मार्ग हो, ज्ञान कोई भी मार्ग हो, जीवन में परिवर्तन आता है। आप ऐसा समझिए कि आपका बच्चा है, वो आपको बड़ा प्रिय हो, आप वेट नहीं करते हैं कि वो आपसे कुछ मांगेगा। आप बिल्कुल ये नहीं सोचते कि वो आपसे जब कुछ मांगे तब आप उसे कुछ प्रदान करें, ठीक है। आप उसकी आवश्यकता देखते हैं और उसको प्रदान कर देते हैं। ऐसा ही होता है ईश्वर के साथ में। हमारी लगन उनके साथ में लगनी चाहिए, ईश्वर से हमारा जुड़ाव होना चाहिए, ईश्वर के साथ हमारा वो संपर्क होना चाहिए कि हम उनको याद करें और हमारी आंखों में आंसू आ जाए। जब ये भाव आ जाता है, जब हम उनके बिना रह नहीं पाते हैं, तो फिर ईश्वर आपको किसी भी प्रकार से, आपकी कोई भी कमी आपके जीवन में नहीं रखती। तो संपूर्ण दृष्टि से आपको उन्नति और श्रेष्ठता की ओर लेके जाते हैं, चाहे वो भौतिक हो और चाहे वो आध्यात्मिक। यहाँ पे आवश्यकता इस बात की है कि आप कितना जुड़ पाते हैं। अध्यात्म का मतलब ही यही है कि आत्मा को की ओर लेके जाना। आप अपने ईश्वर से कितना निकट होते हैं। ढोंग के लिए यदि भी कोई व्यक्ति जुड़ता है, मैं आध्यात्मिक हूँ और शो ऑफ के लिए जुड़ता है, तो वो ना आध्यात्मिक जगत का रहता है ना भौतिक जगत। तो निश्चित आप ये समझ के चलिए कि जब आपके साथ, आप ईश्वर के साथ एक तारतम्य बिठा लेते हैं,
एक आप संबंध स्थापित कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार से निराश नहीं होते। अध्यात्म धर्म में क्या? देखिए, धर्म साधार्यति इति धर्मः, जो हम धारण करते हैं वो धर्म है। तो धर्म कुछ भी हो सकता है। हम धर्माणि धर्याणि जायते, जायते, धर्माणि धर्याणि जायते, जो कर्म वो धर्म। जो धर्म है। धर्म का मतलब होता है जो आप अपने जीवन में उतार रहे हैं। जो आप, जैसे धर्म की परिभाषा लोगों ने दे दी, हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध, ये ठीक है, परिभाषा दे दी, पर मेरे शब्दों में ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जो आप धारण करते हैं, वो आपका धर्म होता है। आप मनुष्य हैं, आपने मनुष्य धर्म धारण किया हुआ है, आप मनुष्यता में आगे बढ़े, है ना। और आध्यात्मिक, जैसे कि मैंने बताया अभी, आध्यात्म एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग वे अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए, स्व के जागरण के लिए, ये आध्यात्म है। आध्यात्मिक जब हम होते हैं तो आध्यात्म जगत में हम अपने कुछ लोग ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे जब चलते हैं तो पूरे डिपेंड होते हैं उन पे, कुछ अपनी चेतना को जागृत करते हैं। चेतना मतलब कि जैसे हमारे पूरे शरीर में हमारा जो ऑरा होता है, हमारा जो इनर बॉडी है, उसमें 7 चक्र होते हैं। 7 चक्रों में पहला होता है मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। ये 7 चक्र होते हैं। जब हम आध्यात्मिक गतिविधियों में आगे बढ़ते हैं तो कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वह इन 7 चक्रों को जागृत करने का प्रयास करता है, क्योंकि जब हम सहस्त्रार पे पहुंचते हैं तब हमारे सहस्त्रार से अमृत वर्षा होती है और उस समय हमें एक्चुअल ब्रह्म के दर्शन होते हैं। ऐसा होता है। बिल्कुल होता जागृत। है। ये बहुत बड़ा विषय है पंकज भाई, इस पे तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ते बोला जाए तो कम पड़ जाएगा। अच्छा, ये बहुत गूढ़ सब्जेक्ट है। यदि अपन शॉर्ट में उसको बताएं, क्योंकि शॉर्ट देखिए चक्रों के बारे में जो कॉन्सेप्ट हुआ, जो मेरा कॉन्सेप्ट है और जो कॉन्सेप्ट मैंने सोशल मीडिया पे देखा, आम जगह पे कॉन्सेप्ट देखिए कि कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं, अपने चक्र बनवा लेते हैं और उसको डिनोट कर देते हैं कि चक्र हमारे चक्र हैं, परंतु ये डिनोट नहीं करते कि इन चक्रों का कैसे इनको उत्पन्न किया जाता है, कैसे इन चक्रों में स्थिति पाई जाती है, क्या अध्यात्म के दम पे होते हैं, तंत्र के दम पे होता है, मान या समाधि की स्थिति हमको लानी पड़ती है, ताकि इनके चक्रों का जागरण का। देखिए, 7 चक्र जो मैंने बताए, इनका पहले मैं आपको स्थान बताता हूँ। हाँ जरूर, कि लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे हमने बात की मूलाधार, मूलाधार का मतलब होता है मूल आधार। मूल आधार इसका शब्द हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ। मूलाधार जहां से हमारा शरीर शुरू होता है, हमारी दोनों जंघाएं जाकर के जुड़ती हैं, गुदाद्वार और पुरुषों में मैं कहूंगा तो लिंग, इसके बीच का जो स्थान होता है ना, जैसे ये हमारी बॉडी यहाँ पे आके जुड़ रही है, सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, वहां पे ठीक वहां पर मूलाधार का स्थान, वो मूलाधार वहां पर होता है हमारा मूलाधार। मूलाधार से 4 अंगुल ऊपर वहां पर वो स्थान है स्वादिष्ठान। कह सकते हैं आपका जन्मेंद्री जो भाग होता है वहां पर स्वादिष्ठान समझ लीजिए आप। नाभि क्षेत्र में मणिपुर, उसके बाद और ऊपर आते हैं तो हृदय कूप जो होता है, ये दोनों फेफड़ों के बीच में एक यहाँ पे देखिएगा छोटा सा एक, हाँ, तो हृदय कूप जो होता है यहाँ पर अनाहत। कंठ में होता है विशुद्धि, यहाँ पर होता है आज्ञा चक्र और यहाँ पे होता है सहस्त्रार। मेन ये सहस्त्रार है, जहाँ शिखा रखते हैं वो सहस्त्रार है। अच्छा, उसमें भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि शिखा आपने जो पुराने ब्राह्मणों को देखा होगा, वो जो छोटी रखते थे वो इतनी रखते थे, गोखुर बोलते थे। कारण उसका ये था कि जो सहस्त्रार है, सहस्त्रार की हमारे मस्तिष्क में साइज लगभग इतनी। अच्छा, हाँ, ये दिखता है कि विलोपित नहीं दिखता नहीं है। साइंस में आप इसको कह सकते हैं कि नाड़ियों का गुच्छा है। हाँ, लेकिन अगर आप पूरी बॉडी को देख करके मूलाधार स्वादिष्ठान ढूंढेंगे तो आपको कहेंगे। जब हमारी ये सब्जेक्ट आज छिड़ा ही है तो मैं डिटेल में थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे क्योंकि आपने ये बात की, तो हमारा जो शरीर होता है, ये हमारा स्थूल शरीर है, इसके पीछे हमारा सूक्ष्म शरीर है। ऐसे 7 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, वायु शरीर, आकाश, ऐसे 7 शरीर होते हैं। तो ये 7 लोग भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ, तो ये 7 शरीर होते हैं। जैसे हम एक मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र। पूरे विश्व में कोई भी सनातनी या हिंदू ऐसा नहीं होगा जिसे सनातन धर्म का पता, गायत्री मंत्र का पता है ना।
जैसे गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र की आप परिभाषा में यदि जाएंगे, इसका अर्थ क्या है इसमें, तो ये आपका इसकी जो परिभाषा है इस मंत्र की, ये सविता मंत्र है। सविता का मंत्र का मतलब ये सूर्य का मंत्र। इसमें हम ये कहते हैं कि हे सूर्य हमें अंधकार से प्रकाश के ऊपर लेके हमारे जीवन में उन्नति लाए, ये सब इसकी व्याख्या है। लेकिन मूल रूप से अगर आप इसको देखें तो मूल रूप से ये 7 लोक अपन थे वहां पर गायत्री हाँ गायत्री मंत्र, तो ये गायत्री मंत्र में ये 7 लोक हैं। ये 7 लोक हैं भू भुवः स्वः मह जन सत्यम, ऐसे ये 7 लोक हैं। ठीक है, इन 7 लोकों में आप गायत्री मंत्र को डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 7 लोक क्या हैं, कौन से ये 7 लोक हैं, ये क्या 7 लोक कैसे होते हैं, इसमें क्या महत्व है इनका। देखिए पूरी जो सृष्टि है, पूरा जो ब्रह्मांड है हमारा, इन 7 लोकों में डिवाइडेड है। ठीक है, हम जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति और श्रेष्ठता की ओर जाते हैं, वो जब अपने शरीर का त्याग करते हैं तो वो इन 7 लोकों में से किसी एक लोक में जाके स्थान प्राप्त करते हैं और वहां रह के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जीवन, गीता में कहा है ये भगवान श्री कृष्ण ने, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है और जीवन कभी खत्म नहीं होता। ये तो शरीर है एक है दूसरा, पर हमारी आध्यात्मिक यात्रा कभी नहीं रुकती, वो तो लगातार चलती रहती है। और ये शायद इस बात से लोगों को लोग एग्री ना करें, लेकिन जो एक सिद्ध संत होता है जिसने अपने आप को जागृत कर लिया है, जिसने अपनी आत्मा को जागृत कर लिया, कुंडलिनी को जागृत कर लिया, उसकी आध्यात्मिक यात्रा मृत्यु के बाद भी बंद नहीं होती। हाँ बेशक, उसका कारण जैसे मृत्यु, मैं आपको बताऊंगा एक मृत्यु के विषय में कि मृत्यु 2 प्रकार की होती है। एक होती है सुप्तावस्था मृत्यु, एक होती है जागृत अवस्था मृत्यु। सुप्तावस्था मृत्यु का मतलब है कि जब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जब मृत्यु का समय आता है तो हमारी चेतना गायब हो जाती है और हम मृत्यु के ग्रास में चले जाते हैं। जागृत अवस्था मृत्यु होती है कि हमें पता है कि इस तारीख में इस समय पर इतने बज के इतने मिनट पर मृत्यु है और मैं अपनी इच्छा से अपने देह का त्याग करूंगा। मृत्यु मुझे खींच करके नहीं लेके जाएगी। ये 2 बहुत डिफरेंस है इनमें। और जैसे भगवान ने कहा भी है कि मृत्यु के समय यदि केवल मेरा नाम ले लिया तो वैकुंठ लोक मिलता है ना। बहुत सारे जो मुझसे मिलने आते हैं लोग या जो भी मेरे लोग हैं, वो मुझसे कहते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जीवन भर पाप करो और अंतिम में भगवान का नाम ले लो तो वैकुंठ मिलेगा। मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा तुम जीवन भर पाप करोगे तो तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम निकलेगा ही नहीं। आधे घंटे पहले तो आप मूर्छा में चले गए। एक हम लोग कहते हैं ना तंद्रावस्था, मरने के लगभग 45 मिनट पहले तंद्रावस्था लगती है, जिसमें हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिसमें हमारी चेतना बुद्धि सब शुद्ध हो जाती है। लेकिन तो इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में है। बिल्कुल है, गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अच्छा, मैं थोड़ा सा रोकता हूँ आपको। लोगों की ऐसी धारणा है कि गरुड़ पुराण को मरने के पश्चात भी सुनाया जाता है। ऐसा है कि क्योंकि उस पुराण की संज्ञा है तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ज्ञान अगर ऐसे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम बनेगा। देखिए क्या होता है, भारत में एक बहुत कॉमन चीज है कि जो नेगेटिविटी फैलाए, या जो जैसे मृत्यु एक नेगेटिव वर्ड है, जहाँ पे मृत्यु को समझ में आए कि यहाँ पे मृत्यु समझ में आ रही है कुछ, तो उसको दूर कर दो। जो नेगेटिव पॉइंट्स दिखे उसको दूर कर दो। ये सब चीजें हैं। तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। मुझे लगता है ज्ञान आप ले सकते हैं और पढ़ना चाहिए। पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी मुझे नहीं पता बाकी विद्वान क्या कहते हैं, उनका अपना अलग मत हो सकता है। मेरा अपना ये मत है। मैं बहुत ज्यादा अज्ञान उसी बातों में नहीं विश्वास करता।